हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्विज। आज की क्लास के अंदर हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज़ फाउंड बाय द यूनियन ऑफ द वेंट्रल नेमाई ऑफ C5 थ्रू T1. The roots of the brachial plexus and the subclavian artery pass through the gap between anterior and medial scaly muscle. Gray rami contributes sympathetic fibers to each root. Each of the three trunks of the brachial plexus divided into anterior and posterior division. The cords of the brachial plexus surrounded by the brachial artery. ये अगर आपने पार्ट 1 देखा है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, मैंने अपने चैनल के ऊपर कराया है, तो उससे आंसर आ जाएगा क्लियरली। इसमें जो ऊपर के चारों ऑप्शन हैं यानी A to D, ये चारों मैंने बातें कही थी। और ई पार्ट में जो है ब्रेकियल आर्टरी के साथ सराउंड करती है, यानी उसको हम आगे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन वैसे जो इनकरेक्ट है वो ई है, यानी हमारे क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ई होगा। अब एनालाइज करते हैं एक एक ऑप्शन को। द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ द वेंट्रल नेमाई ऑफ C5 थ्रू T1। रूट वैल्यू इसकी C5 टू T1 होती है और प्लेक्सिस वेंट्रल नेमाई ही से बनते हैं, ये बात उस वीडियो में हो गई थी। तो दिस इज करेक्ट। द ब्रेकियल प्लेक्सिस इंडीड फ्रॉम द वेंट्रल नेमाई ऑफ द spinal nerve from C5 to T1. These emi comes together to form the roots of the brachial plexus. Option B, the roots of the brachial plexus and the subclavian artery pass through the gap between the anterior and medial scaly muscle. इसको हमने इमेज की फॉर्म में देख लिया था और वहाँ से क्लियर कर लिया था कि स्कैनी एंटीरियर एंड मीडियल के बीच के अंदर से ब्रेकियल प्लेक्सिस अराइज होता है। तो this is also correct. The roots of the brachial plexus pass between the anterior and middle scaly muscle along with the subclavian artery, making this statement accurate. Gray rami contributes sympathetic fibers for each root. This is correct. Gray rami communicates do contribute sympathetic postganglionic fibers to each of the roots of the brachial plexus. Sympathetic ganglion होते हैं हमारे वर्टिब्रा के अराउंड में होते हैं, पैरेलली चलते हैं। Each of the three trunks of the brachial plexus divides into anterior posterior division. ये बात सही है, इसे हमने अच्छे से देख लिया था। पर मिडल एंड लोअर थ्री ट्रंक्स होते हैं और तीनों की ही दो दो डिवीजन होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ऑप्शन ई, द कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस सराउंड द ब्रेकियल आर्टरी। एक्सप्लेनेशन, दिस इज इनकरेक्ट। द कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस सराउंड द एक्सिलरी आर्टरी, नॉट द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आर्म में आकर के बनती है, इसी का कॉन्टिन्यूएशन होता है। एक्सिलरी आर्टरी का कॉन्टिन्यूएशन ब्रेकियल आर्टरी होता है, वो आर्म में आके बनती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुप्राक्लेविकुलर ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। तीन बातें हुई थी, एक सुप्राक्लेविकुलर, एक रेट्रोक्लेविकुलर और एक इंफ्राक्लेविकुलर। अगेन अगर आपने वो डिटेल वीडियो पार्ट 1 देखी है तो उससे आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डोर्सल स्कैपुलर नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लॉन्ग थोरासिक नर्व, नर्व टू सबक्लेवियर और सुप्रा स्कैपुलर नर्व। और इनकी ट्रिक्स भी बताई थी किस तरह से होगी। तो अगर आपको कोर्स की ट्रिक्स याद हैं इंटीरियर पोस्टीरियर वगैरह की, तो उससे भी आपका आंसर यहाँ पर आ सकता था। इसके बाद सुप्रास्कैपुलर और इंफ्राक्लेविकुलर ब्रांचेस की हम बात करते हैं। सुप्राक्लेविकुलर ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस अराइज फ्रॉम द रूट C5 to T1 and trunks of the brachial plexus and are located above the clavicle. Infraclavicular branches arise from the cords of the brachial plexus and are located below the clavicle. यहाँ तक हो गया। ये डिटेल वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से कौन सा पार्ट उसका सुप्राक्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर और रेट्रोक्लेविकुलर होता है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ये दिस नर्व अराइज फ्रॉम द C5 रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। इनर्वेशन की भी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि डिवाइस करना। इनर्वेशन, इट इनर्वेट्स द रोम्बॉइड मेजर माइनर एंड लिबेटर स्कैपुली मसल। इसको हम बहुत बार कर चुके हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व को। कैटेगरी, इट इज सुप्राक्लेविकुलर ब्रांच है, तो ये हमारे ऑप्शन के हिसाब से ठीक हुई। लेटरल पेक्टोरल नर्व, इसकी रूट वैल्यू C5 to C7 होगी। ओरिजिन दिस नर्व अराइज फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। इनर्वेट करती है प्राइमरी पेक्टोरलिस मेजर मसल को। इसको भी हम कई बार कर चुके हैं। इट इज़ एन इंफ्राक्लेविकुलर ब्रांच। तो कंक्लूजन हुआ इनकरेक्ट, दिस इज़ नॉट अ सुप्राक्लेविकुलर ब्रांच। इसके बाद हमारा आंसर तो यहीं से आ गया, बट हम अभी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
Long thoracic nerve origin this nerve arise from C5, C6, C7 root of the brachial plexus और serratus anterior मसल को करती है supraclavicular branch है। और now to subclavius जो कि ऑप्शन डी है। origin this nerve arise from the upper trunk of the brachial plexus C5 and C6 innervation it innervates the subclavius muscle category it is supraclavicular branch और ये भी ठीक हुआ। सुपरास्कैपुलर नर्व ये अपर ट्रंक से राइज करती है ब्रेकियल प्लेक्सिस के C5 C6 की रूट वैल्यू इनर्वेट्स करती है सुपरास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को और सुप्राक्लेविकुलर ब्रांच है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो हुआ वो बी ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द रेडियल प्लेक्सिस। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी अल्नार। ओके तो अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर ना होता नाउ टू लेटिसिमस डोर्साई था जिसका दूसरा नाम थोड़ा को डोर्सल ना होता एक्सिलरी आर्टरी इन द रेडियल एक्सिलरी नर्व इन द रेडियल नर्व। तो ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, एक्सिलरी नर्व रेडियल नर्व। तो लॉन्ग थोरासिक नर्व इसमें नहीं आती। करेक्ट आंसर इज ई लॉन्ग थोरासिक नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड का पार्ट नहीं होता। अपर एंड लोअर स्कैपुलर नर्व दीज नर्व आर ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड दे इनर्वेट सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस मेजर मसल्स रेस्पेक्टिवली। thoraco dorsal nerve the nerve is also a branch of the posterior cord it innervates the latissimus dorsi muscle क्योंकि इसका नाम दूसरा nerve to latissimus dorsi होता है। axial nerve this nerve arise from the posterior cord and innervates the deltoid and teres minor muscle इसको हम कई बार कर चुके हैं। और radial nerve this nerve is a major branch of the posterior cord it supplies the muscle in the posterior compartment of the arm and forearm it provides sensation to parts of the arm and hand। इसे हम सेकंड पार्ट में हम इसे कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लिया था। लॉन्ग thoracic nerve this nerve is not a branch of the posterior cord instead it arises from the roots of the brachial plexus and innervates the serratus anterior muscle। जो तीन ब्रांचेस होती हैं रूट की उनमें से एक हमारी लॉन्ग thoracic nerve होती है जिसे हम डिटेल में सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस में कर चुके हैं। इसके साथ आज की क्लास हुई ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।